और इस बीच सहयोगी गौतम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी और जश्न मनाए जा रहे हैं। गौतम, महिलाएं एक दूसरे को बधाई देती हुई ढोल नगारों की गूंज पर डांस कर रही हैं, एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दे रही है। गौतम, देखिए, मिठाई, पटाखे और ढोल नगारे तो बज ही रहे हैं। गीत देखिए कितना। हम छत्तीसगढ़ में भगवा लहराए हैं, हम मध्य प्रदेश में भगवा लहराए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। पूरे भारत वर्ष में भगवा लहराएंगे, पूरे भारत में भगवा लहराएंगे। देखिए, उषा विद्यार्थी पूर्व विधायक है बीजेपी। मैडम, जो एक जीत जो मिला छत्तीसगढ़ को लेके, एक उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत हो जाएगी। 2 राज्यों का चल रहा था कांग्रेस 2 में, आप में तीसरी राज्य आप लोग जीते। देखिए, हम लोग तो सभी, ये तो मीडिया का और ये जो लोग सर्वे कर रहे थे, हम लोग तो कह रहे थे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जीत है उनका डंका बजा है। वो जिस प्रकार से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं वो सब देश देख रहा, उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हम लोग जीते हैं। और देखिए, तेलंगाना में भी हम लोग 1 से 9 हुए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग वहाँ भी बढ़त कराएंगे। इसीलिए हम लोग गीत गुनगुना रहे हैं कि जो राम को लाए हैं पूरे देश में हम लोग उनको लाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी का ये चमत्कार है, नरेंद्र मोदी का सेवा है, नरेंद्र मोदी जी का समर्पण है जो आज यहाँ पर हम लोग सब जीते हैं और सरकार बना रहे हैं। उषा जी, एक बात ये भी हो रही है कि जिन राज्यों में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनको आप लोगों ने हरा दिया। क्या कुछ ऐसी जो है जनता को आप लोगों ने भरोसा दिला दिया? देखिए, जनता में जो जनता क्या देखती है, जनता को जैसे ही लोग जातीय जनगणना करके दिग्भ्रमित कर रहे थे, ये सब खत्म हो गया। जातीय जनगणना, आरक्षण कुछ नहीं है। जनता काम खोजती है, जनता को काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जनता को सेवा किया, जनता का हर कार्यक्रम में भागीदारी लाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय, सारा चीज ले आया। तो वोट किसको मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए को लेकर भी जो काम हुआ, लगता है वो भी एक टर्निंग पॉइंट। आरक्षण दिए नरेंद्र मोदी, आउट ऑफ वे जा करके आरक्षण ले आए। ये 96 से बिल जो पेंडिंग में रखे हुए थे और उसको उन्होंने ले आया। फिर से उन लोगों ने दावा किया कि इसको बिल को हम नहीं होने दे। इसलिए महिलाएं आगे बढ़ के आई हैं और नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है। और हम लोग सरकार बनाने नहीं, बना रहे हैं और बनती सरकार है। 3 राज्यों में सरकार को लेकर जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग भी जो है हमारे साथ हैं। क्या कुछ रहा इस चुनाव से पहले, जो बात रही, जो सोच रही, अब परिणाम तो बदल गए हैं। इधर आ जाइए। एक बात ये लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से किया गया कि बीजेपी अल्पसंख्यक समाज का हितैषी नहीं रहा है। ये बातें कहीं ना कहीं चली, लोगों ने इन बातों को ध्यान दिया या क्या रहा? मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को और खासकर 3 राज्य में जो जीत हो रही है भाजपा की, इसके लिए पूरे देशवासियों को और 3 राज्य की जनता को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और ये जो आप जो कह रहे हैं मुसलमान के बारे में, ये राजनीतिक कांग्रेसों की रही है। और अल्पसंख्यक मुसलमान, खासकर मुसलमान, ये सब अब कांग्रेस की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस ये करते करते 70 साल तक पूरे देश को बेवकूफ़ बनाता आया और देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। मैं बता दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि आज 3 राज्य में जो जीत हुई है वह अल्पसंख्यक महिलाओं ने बढ़ चढ़ मोदी जी को और भाजपा को साथ दिया है। और आज ये वजह है कि आज पूरी देश की जनता ये समझ चुकी है कि 24 में मोदी जी की सरकार फिर बनेगी। चलिए, 24 में मोदी जी की सरकार बनेगी। बार बार ये बातें होती हैं कि अल्पसंख्यक समाज का हमेशा जो है समर्थन बीजेपी ने नहीं किया, मगर तमाम लोग जो अब देश के एक साथ हो रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर क्या आप लोग की राय है? जात पात पंथ से ऊपर उठ करके देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा और माननीय नरेंद्र मोदी जी पर यकीन देश के मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने किया। यह स्पष्ट हो गया कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी पार्टी जिसका सीधा कनेक्शन, अब बताइए, राशन मुफ्त मिल रहा है,
अब बताइए वैक्सीन मुफ्त मिला, और नई रोशनी, नई मंजिल, उड़ान, सीखो, कमाओ, उस्ताद, ऐसे योजनाओं से 5029 करोड़ की राशि प्राप्त किया है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इससे अच्छी पार्टी और इससे अच्छे नेता, मोदी जी से अच्छा नेता कोई देश में नहीं मिल सकता। प्रचार का क्या कहिएगा जो लगातार होते तो उसके लिए यह है कि 24 में केवल कमल खिलेगा और 25 में केवल भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है बिहार में। बिहार को बचाना है तो 25 में कमल खिलाना है, और देश जो इतना आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में क़यादत करने की अगर सलाहियत है तो भारत को है, और पूरी दुनिया यह स्पष्ट कर चुकी है कि भारत के मोदी जी के अलावा और पूरी दुनिया को कोई कायद नहीं मिल सकता है। इसलिए इस बार 400 पार। लोगों की सोच बदली, अल्पसंख्यक समाज भी लगता है कि मोदी जी के साथ अब आ रहे हैं खुलकर, या दबे जबान? समाज का सब तबका उसी दिन भाजपा और मोदी जी पर भरोसा करने लगा जिस रोज आपने अपने मूल मंत्र को अपनाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसी एतबार से ये कहा जा रहा है कि देश में इससे अच्छी पार्टी और देश में ऐसे अच्छे नेता न मिले हैं न मिलेंगे। देखिए, एक बातें उन्होंने कही कि सबका साथ, सबका विकास। भले ही बातें नरेंद्र मोदी कहते हैं, मगर ये बातों को जो लेकर जो सोच रही है, वो सोच ये बताती है कि किस तरह से उन बातों का असर हुआ है, और सबका जो है, सबका साथ और सबका विकास जो है करने की बात बीजेपी करती है। वो बातों को लेकर जो है लोगों में भरोसा। देखिए, हाथों में झंडा को लेकर लहरा रहे हैं, मगर चेहरे पे मुस्कान है। 3 राज्यों में जो परिणाम आया उसको लेकर कितनी खुशी? बहुत खुशी है हम लोगों की, और इसी तरह से हम लोग पूरे देश में छाए रहेंगे। देश में छाना है, 3 राज्यों में छा गए जहां पर कांग्रेस छाया हुआ था। ये कारण क्या रहा कि जनता को वहां पे सरकार थी, उसको बदल डाला? सबसे मुख्य कारण जो है, सनातन का इन लोगों ने विरोध किया। जी दूसरा गौतम, कारण बिल्कुल भ्रष्टाचार। उत्साह की तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। गजब का जो एक जुनून है वो भी देखने को मिल रहा है, लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। गौतम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।